बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बाटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये छोटा सा क्लिप गांव का मरियम ने शूट करके भेजा है, तो मैंने सोचा आपके साथ जो है शेयर किया जाए। और जैसा कि इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि हमें लखनऊ जाना है, मेरा थोड़ा सा काम है, तो बस जो है मेरा वो काम जो है अभी थोड़ा सा रह गया है। बस जैसे ही होता है हम घर के लिए निकल लेंगे। और बहुत तेज़ की भूख लगी हुई है, क्योंकि आपसे बातें जब की और वीडियो शूट किया तो उसके बाद फिर एडिटिंग पे लगा दिया, और उसके बाद मैंने नाश्ता ही नहीं किया, क्योंकि सुबह से दवाएं, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब सब सेटअप हो गई हैं कि फिर जो है नाश्ता करने का, अनार जब खा लेते हैं तो फिर नाश्ता करने का जो है फिर मन ही नहीं करता है। तो मेरा नाश्ता भी रह गया था, और हम घर से जो है बस आपसे बात करने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद, एडिटिंग पे लगाने के बाद, सारे काम करने के बाद निकले। और हमने ज़िया से कहा ला दाल चावल बना दें, तो ज़िया ने मना कर दिया, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बनी हुई रखी हुई थी जो हमने नाश्ता नहीं किया था। तो मेरा काम हो गया है और अब हम जो है वापस घर आ रहे हैं। बस मेरा जो है 1 घंटे का काम था, यानी घर से 1 बजे निकले और हम 2:30 बजे तक ही घर आ गए। और लखनऊ कोई हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, अगर आप बाइक से जाते हो तो आप मुश्किल से जो है आधे घंटे के अंदर पहुंच जाते हो लखनऊ। ये मेरा नया वाला नकाब है, यानी हिजाब, जो आपको मैंने दिखाया था, जो मुझे गिफ्ट में मिला था। जो एक लोग जो है हज करने गए थे, मेरे लिए गिफ्ट पे लेकर आए थे, मैंने वही पहन रखा है। तो बहुत प्यारा, और इतना हल्का था, ये इतना हल्का था कि पहन करके मज़ा आ गया। और मेरा जो इससे पहले वाला अबाया है, तो वो जो था मोटा है, वो जाड़ों के लिए सही है पहनने के लिए। तो हम सोच रहे थे कि अपने इस अबाया के ऊपर हम मैचिंग का जो है ब्लू कलर का जो है स्टॉल ले लेंगे, तो फिर मज़ा आ जाएगा। वैसे तो हमने अपना पुराना वाला ओढ़ रखा है। तो आप बताइएगा मेरा ये जो है अबाया और मेरा लुक कैसा लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा ही लगा होगा। तो उसके बाद जब हम घर आ गए तो भूख लगी थी, और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं, कि हम जो है कुछ क्या कहते हैं बनाते, क्योंकि यार आ, मतलब जाना और फिर भूख लगी होती है तो किचन में वैसे भी बंदे से खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। अरे यार, ऐसे ही ब्लॉग देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, ये कैसी मोहब्बत है आपकी? ज़रा अपनी मोहब्बत को जो है थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ाइए, ताकि जो है मेरे ब्लॉग्स या कोई वीडियो, यानी मेरा कोई ब्लॉग जो है क्या कहते हैं वायरल हो जाए और मेरी मेहनत सुआरत हो जाए। इतने सालों से शदीद वाली मेहनत कर रहे हैं, और वीडियो शूट करना, एडिट करना, और घर के काम भी देखना, अपनी तबीयत भी देखना, जो 8-10 सालों से बेकार की बेकार है, उस पर जो है पानी मत फेरिए। आप सबके शेयरिंग, केयरिंग, लविंग से ही जो है क्या कहती है चैनल जो है चल रहा है, और आगे भी जो है ग्रो करेगा। तो फिर दिन में जब हम आए तो बात मेरी कट ही गई, क्योंकि जब दिन में आए तो फिर मेरे बड़े बेटे ने जो है, वो भी साथ ही में था मेरे, मतलब जब हम लोग आए हैं अभी लखनऊ से, तो जो है फिर उसने हमारे लिए मुरादाबादी बिरयानी ऑर्डर कर दिया था। उसको पता था कि अम्मा को बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर हम खा कर जो लेटे हैं, फिर हमने जो आराम करना शुरू किया है, तो आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है। तो जो चिकन सालन आपने देखा पक रहा है किचन में, वो भी मेरे बड़े बेटे ने ही बनाया, क्योंकि फिर मेरे एक पैर में इतनी शदीद वाली दर्द हो रही है। हम नेक्स्ट डे भी जो है जब सो के उठे तो हम एक पैर से खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मेरे पैर में क्या हो गया अल्लाह जाने। मतलब पैर की जो एड़ी है जो है बिल्कुल रखते नहीं बन रहा। यहाँ तक कि चिकन बना ज़रूर, ना मेरे बड़े बेटे ने खाया ना हमने खाया, सिर्फ ज़िया जो है खाना खाए थे। और बस हमने जो है रात में 1 कप दूध ले लिया था, और उसके बाद सो गए। और यहाँ पूछो जो है, जब भी गोश्त आ जाए, चिकन आ जाए, सिर्फ इन्हें चिकन और फिश पसंद है, या मिल्क, इसके अलावा या 3 चीज़ के अलावा या नहीं खाती कोई चीज़। लेकिन जब ये छोटी हुआ करती थी, यानी बहुत छोटी सी, जब बच्ची हुआ करती थी तब की बात बता रहे हैं, तब ये सूखी रोटी भी खा लेती थी। खैर, अब इनके भी जलवे हैं। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा की आईडी कहकशा 177 है, वहाँ हम एक्टिव रहते हैं। और 15 अगस्त के दिन जो है ज़िया ने मुझे कुछ गिफ्ट किया था। क्या गिफ्ट किया था?
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। अरे मेरे समझदार व्यूअर्स हैं आप, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इतना प्यार करते हैं और इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ ही जाता है कि हम क्या कहने वाले हैं। जो दिल के करीब होते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है वो सारी एक्टिविटी पहचानते हैं, समझ जाते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है, क्या हो रही है। जी हाँ, सूट, और बहुत प्यारा सूट था। लेकिन ज़िया ने जो ऑर्डर किया था वो भी पिंक ही था, लेकिन जो है वो जो सूट ऑर्डर हुआ वो आया ही नहीं, और उसकी जगह जो है दूसरा जो है सूट मटेरियल आ गया। लेकिन खैर इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा था, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, कॉटन का था, जो तकरीबन 2.25 मीटर का था। आराम से आप जो है क्या कहते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ने में भी आपको आसानी जो है क्या कहते रहती। तो ज़िया कहने लगे अम्मा इसको भी रख लीजिए, भी आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका जो फैब्रिक था इतना सॉफ्ट, इतना जो है कंफर्ट वाला, कि बस फिर हमने इसीलिए वापस नहीं किया, क्योंकि गुस्सा तो बहुत आई थी कि ज़िया ने जो अपने मतलब पसंद से मंगाया ऑनलाइन सूट, तो उसकी जगह पे कुछ और ही भेज दिया। और अगर ना पसंद आता तो फिर जहाँ से भी जिस ऐप से उन्होंने मंगाया, तो फिर उनको बहुत डांट पड़नी थी। खैर चलिए, देखिए आप देखिए कितना अच्छा कॉटन है इसका, दुपट्टे का भी। और इसीलिए जो है कभी कभी ऑनलाइन परचेज़ से दिल हट जाता है कि जब चीज़ गलत आ जाए या टूटी फूटी आ जाए, या जो है उसमें कुछ डिफ़ेक्ट निकल आए, तो फिर बंदा जो है फिर उसका मन करता है इससे अच्छा तो मार्केट ही जाके ले लो। ऑनलाइन जो है चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो चलिए इसे हम वेयर करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, है ना प्यारा सा। तो आप बताइएगा कि ये सूट आपको कैसा लगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, अब बस आपकी बताने की बारी है। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, और हो रही थी बारिश झमाझम वाली। और बस दुआ कीजिए, आप सबकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। सख्त गला ख़राब होने लगता है, ज़्यादा देर जो है हम बात नहीं कर सकते हैं, मतलब चाहे वॉइस ओवर कर रहे हो, चाहे सामने कोई बंदा बैठा हो, और बात तो करने में दिक्कत होती इसकी वजह से मुझे एंजाइटी भी होने लगती है। तो आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, और ये मेरी अम्मा जो है बारिश में कहाँ गई थी। मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि इनकी सोशल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि जो है मतलब ज़्यादातर इनका वक्त बाहर गुजरता है। लेकिन इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया है, लेकिन इनका ज़रूरी काम था, तो इसलिए जो है ये थोड़ा घर से थोड़ी दूर पे गई थी। तो खैर भीगते हुए, और थोड़ा भीगी हैं, थोड़ा सूखी हैं, घर आ गई हैं। तो इनके काम फैलावे ऐसे रहते हैं। पहले तो जो है अम्मी मेरी बिल्कुल सही चलती थी, और उसके बाद जब से उनको आर्थराइटिस हुआ, तो धीरे धीरे जो है इनकी पैर की हड्डियाँ गलना शुरू हो गई। तो एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा हो गया, जिसकी वजह से इनको इस तरह से लड़खड़ा के चलना पड़ता है। तो अर्थराइटिस भी अपने आप में एक बहुत ही जो है क्या कहते हैं मुश्किल बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह किसी को भी जो है ये बीमारी ना दे। इसीलिए ख़वातीन को चाहिए कि अपना ख़याल बहुत रखें, क्योंकि उनका हर वक्त हाथ पाँव पानी में होता है, वो घर का काम करती हैं, तो उन्हें अपनी ग़िज़ा में जो है कैल्शियम वाली चीज़ें, दूध है, हड्डी हड्डी मतलब हड्डी वाला सालन है, ये सारी चीज़ें जो है खाते रहना चाहिए। और अगर हड्डियों में तकलीफ़ रहती है, तो उन्हें डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करके तुरंत जो है कैल्शियम वगैरह की गोली लेते रहना चाहिए। दूध तो ज़रूर पीना चाहिए। और मेरी अम्मी ने पूरी ज़िंदगी अपने खाने पीने में बहुत लापरवाही की, बहुत। तो ऐसा है। तो भाई जनाब बारिश हो रही थी, बात कट गई। बारिश हो और कुछ खस्ता या पकौड़ी ना घर में बने तो फिर बेकार है। तो घर में तो बेटे ने मेरे मना कर दिया कि अम्मा आपकी तबीयत नहीं अच्छी है। दोनों बच्चे मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं आजकल, इतना ख्याल रख रहे हैं, किसी की बेटियां क्या रखेंगी। मेरे बेटे जो है मेरी बेटियों से कम नहीं, मेरे दोनों बेटे जो है चाँद और सितारा हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है खस्ता मंगाया था, पूड़ी मंगाई थी, जलेबी मंगाई थी, बाहर बारिश हो रही थी, और साथ में सिरके वाले मिर्चे थे, और ये भंडारे की जो आलू की सूखी सब्ज़ी बनती है वो थी। तो हम सब ने ये ज़बरदस्त सा जो है नाश्ता जो है इंजॉय किया। और उसके बाद जो है दोपहर में ज़िया को बहुत क्रेविंग हो रही थी पैनकेक खाने की, और वैसे भी ज़िया जो है चीटे के हैं, मीठे के हैं चीटे, सॉरी। तो हमने कहा कि देखो हमेशा हम रोज़ रोज़ तो बना के दे नहीं सकते हैं, ये रेसिपी आप सीख लो, और लड़कों को भी आना चाहिए। और हम तो बीमार भी रहते हैं, और तुम दोनों भाइयों को जैसे जैसे बड़ा वाला बेटा बना लेता है, जैसे तुम्हारा बड़ा भाई सब कुछ बना लेता है,
अब हम तुमको खाना बना के तो जो है क्या कहते हैं खिला देते हैं, लेकिन कभी कभी हम जो है नहीं बना सकते हैं, और तुम मेरी कई सालों से तकलीफ़ जान ही रहे हो। तो कहने लगा ठीक है अम्मा, चलिए आप बताती जाइएगा और हम जो है बनाते जाएंगे। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पर 3 केले ले लिए हैं और उसके अंदर 2 एग्स डालेंगे। और ये पैन केक बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने 2 अंडे डाले हैं और उसके बाद जो है 4 चम्मच के करीब जो है इन्होंने शुगर ऐड कर दी है। और उसके बाद जो है थोड़ी सी मेरे पास मलाई पड़ी हुई थी, तो ये ज़िद करने लगे अम्मा जो है मलाई इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा मेरा जो पैन केक है उसका फ्लेवर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और मलाई पड़ने से अच्छा लगेगा। हमने कहा चलो भैया ठीक है। और उसके बाद दूध मंगाया था, हमने कहा चलो इसी पतीली में जो तुम्हें दूध रख दो, गर्म हो जाए और तब तक तुम पैन केक की तैयारी करो। तो यहाँ पर जो है ये सारी 4 चम्मच चीनी डालने के बाद इन्होंने हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बेकिंग सोडा मत डालिएगा, बेकिंग पाउडर डालिएगा। उसके बाद इसे ग्राइंड कर लिया है। देखिए इसकी शक्ल ऐसी निकल आई है तो इसका जो पेस्ट तैयार हो गया है उसके अंदर इन्होंने 4 चम्मच भर के मैदे के डाल दिए हैं। और उसके बाद जो है फ्राइंग पैन के ऊपर जो है इन्होंने मक्खन लगा दिया था। और इन्होंने देखिए जो मैदा है उसके चंक्स आपको नज़र आ, इन्होंने सही से उसको बीट नहीं किया। तो वही हम डांट रहे थे कि इसको और अच्छे से आपको फेंटना था ताकि मैदे के जो लम्स बने हुए हैं तो वो ना रहते। तो खैर पहली बार कुकिंग सीख रहे हैं, सबसे गलतियां होती हैं। तो इन्होंने खैर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला 2 पैन केक अपने लिए बना के तैयार कर लिए थे और उसके बाद खा लिया। और फिर ये थोड़ा सा जो है अपना पतंग उड़ाने चले गए। अब ये हो रहा है रात का वक्त और मुझे भी डिनर बनाना है और आप सबसे इजाज़त भी लेनी है और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना है। डिनर में हम बनाएंगे सब्ज़ी और रोटी, आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए फिर अनदर ब्लॉग में आपसे जो है मुलाकात होती है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।